वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान एक नगर के आश्रम में एक डरावना हादसा हुआ। ये कहानी उस घटना के बारे में है जो आश्रम के भूतिया वृक्ष के साथ जुड़ी है। एक बार की बात है, एक आदमी वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए आश्रम में पहुंचा। वह वृक्षारोपण के दौरान वृक्ष को देखकर विचलित हुआ क्योंकि वह अत्यंत अजीब और भयानक दिख रहा था। ये था वो वृक्ष जिसे सभी लोग छूने से डरते थे और किसी के पास वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। इस आदमी को वह वृक्ष बेहद पसंद आया और वह उसे लगाने का निर्णय लिया। जब वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ा तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। थप थप थप, यह आवाज वृक्ष से निकल रही थी। आदमी दंग रह गया क्योंकि यह वृक्ष कुछ कह रहा था। धीरे धीरे वृक्ष ने अपनी भयानक बात कहनी शुरू की। ये बताया कि वह एक भूतिया वृक्ष है जिसने आश्रम के कई साधकों को मार डाला है। वह बताता था कि उसकी रूह आज भी उस वृक्ष में बंधी है और वह किसी भी आदमी को नष्ट करने के लिए तैयार है। आदमी बहुत डर गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह बोला, तुम जो भी हो, मुझे डराने का कोई हक नहीं है। मैं वृक्षारोपण के लिए आया हूँ और मैं यहाँ किसी डरावने वृक्ष से नहीं डरने वाला हूँ। वृक्ष की आवाज अब और भयानक हो गई। ये चिल्लाते हुए कह रहा था, तू मेरे आगे अपनी गर्दन मत झुका, नहीं तो मैं तुझे अपनी रूह के रूप में निगल जाऊंगा। आदमी को अब और अधिक डर लग रहा था, लेकिन उसने अपनी आत्मविश्वास नहीं खोई। वह ने कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे डरावने धमकियों से नहीं डरने वाला हूँ। मैं एक साधक हूँ और मेरे पास अपार शक्ति है। इस पर वृक्ष अत्यंत खुश हुआ और चिल्लाते हुए लगातार थपाकी मारने लगा। उसकी डरावनी आवाज से भयभीत होकर आदमी जमीन पर गिर गया। धीरे धीरे वृक्ष की आवाज गायब हो गई और सब कुछ शांत हो गया। जब आदमी उठा तो उसने देखा कि वह वृक्ष अब एक साधारण पेड़ की तरह दिख रहा था। वह खुद को धन्यवाद देने के लिए आश्रम के साधकों के पास गया, लेकिन उसने देखा कि सभी साधक भयानक रूप में मर गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके शब्दों ने इतना कुछ कर दिया है। वह आश्रम से भागने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी एक विचित्र सी रोशनी उसके सामने दिखाई दी। उस रोशनी की गहरी आवाज ने उसे अपनी ताकत और साहस का एहसास कराया और एक अत्यंत शांत आवाज में बोला, तू मेरे सामने किसी भूतिया वृक्ष से डरने वाला नहीं है। तू एक वीर है और वीरता के साथ तू हमेशा जीतेगा। वह आदमी विचलित हो गया, लेकिन उसने स्वयं को संयमित किया और धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वह बहुत देर तक चला और अपने घर की ओर पहुंचा, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि उसका एक हिस्सा वहां छूट गया था। वह अब अपने आप को केवल एक अवशेष समझता था। वह अब जानता था कि उस वृक्ष की आत्मा अब उसके अंदर बस गई थी।